क्या महिला आरक्षण कानून सच में महिलाओं को संसद में मजबूत प्रतिनिधित्व दिलाने जा रहा है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष रहा है? और क्यों इस मुद्दे पर संसद के अंदर इतना तीखा टकराव देखने को मिला? संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन आज केंद्र सरकार ने एक साथ 3 बड़े विधेयक पेश कर दिए, जिनमें सबसे प्रमुख रहा महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक। जैसे ये बिल संसद में पेश किए गए, सत्ता और विपक्ष के बीच माहौल तुरंत गर्मा गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र प्रशासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 पेश किया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव परिसीमन विधेयक 2026 से जुड़ा रहा, जिसे भी सदन में आगे बढ़ाया गया। सरकार का कहना है कि ये सभी विधेयक महिला आरक्षण को लागू करने और चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि इस पूरे मुद्दे पर 12 घंटे की विस्तृत चर्चा तय की गई है और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी साफ किया कि इन विधेयकों पर अगले दिन शाम 4 बजे मतदान कराया जाएगा। लेकिन सदन में शुरुआत से ही विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विरोध जताया, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष केवल तकनीकी आपत्तियां उठा रहा है और बिलों की असली मेरिट पर चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सरकार जनगणना से पहले ये कदम क्यों उठा रही है और क्या जातिगत जनगणना के बिना ये प्रक्रिया पूरी तरह न्यायसंगत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के आरक्षण को लेकर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को भी समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस पर अमित शाह ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि सरकार पहले ही जनगणना प्रक्रिया शुरू करा चुकी है और जातिगत जनगणना कराने का निर्णय भी लिया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है और इस तरह की मांगे संविधान के खिलाफ है। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। सदन में समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएमआईएम, टीएमसी और सीपीआईएम जैसे कई दलों ने इन विधेयकों का विरोध किया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके सांसद टीआर बालू जैसे नेताओं ने भी बिल के पेश किए जाने के तरीके और समय पर सवाल उठाए। वहीं सरकार की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह दिन इतिहास में दर्ज होगा और यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। पूरे घटनाक्रम के दौरान लोकसभा में कई बार तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक टकराव देखने को मिला। वोटिंग के दौरान भी सदन बटा हुआ नजर आया। जहां कुछ सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट दिया तो बड़ी संख्या में विपक्ष ने इसका विरोध किया। कुल मिलाकर महिला आरक्षण से जुड़े इस विधेयक ने एक बार फिर भारतीय राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे प्रक्रिया, समय और मंशा के आधार पर सवालों के घेरे में रख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विधेयक सच में महिलाओं को मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा या ये भी संसद की लंबी राजनीतिक बहसों में उलझ कर रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।